हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपना सेमिस्टर का लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं का, जिसका नाम है स्वतंत्रता गान, अपने देश के लिए गाना गाना। इसके लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। पहले हम लोग गोपाल सिंह नेपाली के जय परिचय जानते हैं। 11 अगस्त 1911 बेतिया, चंपारण, बिहार। इनका जन्म कहाँ हुआ है? चंपारण, बिहार, बेतिया। मृत्यु 17 अप्रैल 1963, 17 अप्रैल 1963। परिचय। इनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह है। आप हिंदी के छायावादोत्तर काल के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कविता के क्षेत्र में आपने राष्ट्र प्रेम, प्रकृति प्रेम तथा मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियाँ उमंग मतलब चाहत, पक्षी पंक्षी, रागनी, नीलिमा, पंचमी, रिमझिम आदि। काव्य संग्रह है रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा, योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन भी ये किए हैं। संपादन मतलब उसको छपवाना। अब इस पद्य मतलब इस कविता संबंधित हम लोग कुछ जानकारी हासिल करते हैं। छोटे में प्रेरणा गीत है, लोगों को प्रेरित करने वाला गीत है, मोटिवेट करने वाला गीत है। कौन सा? जो ये स्वतंत्र गान है। प्रेरणा गीत वे गीत होते हैं जो हमारे दिलों में उतरकर हमारी ज़िंदगी को जूझने की शक्ति देते। जूझना मतलब उससे लड़ना, जी जान से लड़ने की हमको शक्ति देते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, सीख देते हैं, मोटिवेट करते हैं। प्रस्तुत कविता में गोपाल सिंह नेपाली जी ने स्वतंत्र के दीपक को हर परिस्थिति मतलब हर हाल में प्रज्वलित मतलब जलाए रखने के लिए प्रेरित किया, उत्साहित किया है, मोटिवेट किया है, हमको प्रेरणा दिया है। तो चलो बच्चों लोग अपना पुस्तक निकाल लो और पेज नंबर 82 खोल लो। उसका नाम है स्वतंत्रता गान, जिसके लेखक हैं गोपाल सिंह नेपाली। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने देश के स्वतंत्रता की दीपक को जलाए रखने के लिए हमको बताया है। कैसे बताया है? घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निषिद्ध का दिया ला रहा बिहान है। मतलब यहाँ पहले आप लोग को थोड़ा मीनिंग बता देते। बयार का अर्थ होता है हवा, निषिद्ध मतलब जो निशा, रात के बाद का उजाला। लेखक बोलते हैं घोर अंधकार है, चल रही बयार है। कौन सी बयार चल रही है? यहाँ हवा जो प्रकृति चलाते वाली हवा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की हवा चल रही है और हर घर में स्वतंत्रता के गीत गाए जा रहे हैं। स्वतंत्रता का जो दीपक है यह कभी बुझना नहीं चाहिए, चाहे अंधकार हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, हमेशा यह दीपक हर घर के द्वार पर जलते ही रहना चाहिए। कभी यह किसी के दरवाजे पर यह दीपक बुझना नहीं चाहिए। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ या स्वतंत्र दिया हुआ, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। शक्ति का दिया हुआ मतलब दिया कैसा हुआ? मजबूत हुआ, बहुत शक्तिशाली हुआ, बहुत बलवान है। शक्ति को दिया हुआ, और यह दिया हमको क्या देती है? शक्ति देती है, हमको हमेशा उत्साहित करती है। आप खुद जल के दूसरों की रोशनी दो। दिया हमको हमेशा क्या सीख देती है? खुद जलो लेकिन दूसरों को रोशनी दो। जहाँ रहो वहाँ उजाला दो, वहाँ अंधकार मत करो। भक्ति में दिया हुआ, किस लिए दिया गया? भक्ति में, अपने देश की भक्ति के लिए दिया गया है। यह स्वतंत्रता दिया हुआ
दिया हुआ मतलब जो स्वतंत्रता हमको मिला है, रुक रही न नाव हो। लेखक बोलते हैं जो नाव रूपी मतलब जो इंसान आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे नदी में नाव जब चलना शुरू करती है तो नदी के बीच धारा में रुकती नहीं है, बल्कि वह आगे ही आगे बढ़ती है। वैसे हम मनुष्य को हमेशा अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए नाव की तरह आगे बढ़ता रहना चाहिए। भले ही कितनी जोर की बहाव क्यों ना हो समुद्र में या नदी में, नाव कभी रुकती है? अगर रुक जाएगी तो डूब जाएगी। इसीलिए हम इंसान को भी जो स्वतंत्रता की नाव आगे चल रही है, भले इसके आगे कितने भी दुश्मन क्यों ना आए, उसको रोकने की कोशिश करें, लेकिन हमको रुकना नहीं है। उसी वेग से, उसी प्रेरणा से, उसी उत्साहितपना से हमको आगे बढ़ते रहना है। आज गंगाधार पर यह दिया बुझे नहीं। गंगाधार का मतलब जो गंगा रूपी धारा बह रही है स्वतंत्रता की, यह कभी दिया बुझना नहीं चाहिए। जो लोगों के मन में स्वतंत्रता के लिए दिया जला है, आशा की किरण जली है, वह कभी दिया बुझना नहीं चाहिए। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। अपने देश को अपने हाथ में लेने के लिए हमने जो मशाल जलाई है, हमने जो दिया जलाया है, यहाँ दिया जलाना मतलब हर किसी को अपने देश के बारे में बताना कि हमारा देश हमारे हाथ में रहे तो हमको कितना अच्छा होगा, हमारे लिए कितना अच्छा होगा, कितना बढ़िया होगा। या अपना खुद का स्वदेश मतलब अपने देश का जो दिया है, जो हमारी इच्छा है, जो हमारी उल्लासा है, प्रेरणा है, यह बुझना नहीं चाहिए। हमारे देश की स्वतंत्रता कैसी है? हमारे प्राण के समान है। जैसे हमारा प्राण हमको प्यारा होता है, वैसे हमारा देश भी हमको प्यारा है। यह अतीत कल्पना, कल्पना मतलब सोचना कि हाँ कल जो सुबह होगी बहुत बढ़िया होगी, हम किसी के गुलाम नहीं होंगे। कल्पना करना, सोचना। यह विनीत प्रार्थना, विनीत मतलब हाथ जोड़कर, सर झुकाकर प्रार्थना करना। यह पुनीत भावना, पुनीत मतलब अच्छी सोच रखने वाला। यह अनंत साधना, अनंत का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो, ऐसी तपस्या पूजा। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो। लेखक बोलते हैं चाहे शांति रहे चाहे अशांति रहे, चाहे हम लोगों को अपने देश को बचाए रखने के लिए युद्ध करना पड़े, संधि करना पड़े, संधि मतलब समझौता, या क्रांति करना पड़े, उसके विरोध जाना पड़े, फिर भी हमको रुकना नहीं है। हमारे मन में स्वतंत्रता के लिए जो दीपक जला है वह बुझना नहीं चाहिए। तीर पर कछार पर यह दिया बुझे नहीं। तीर मतलब किसी के किनारे पर, कछार का अर्थ भी किनारा होता है। देश पर समाज पर ज्योति का बितान हो। यह लेखक ने बोला है, देश पर समाज पर, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो प्रकाश हमने अपने मन में जलाया है वह कहाँ तक होना चाहिए? कहाँ तक होना चाहिए? आकाश तक होना चाहिए। धरती से आकाश तक ऐसी रोशनी फैलाओ, ऐसी रोशनी फैलाओ कि धरती से आकाश तक स्वतंत्रता नामक रूपी दिया जल उठे। जहाँ देखो वहाँ स्वतंत्रता रूपी दीपक ही हमको दिखाई दे। कौन सा दीपक? अपने देश की आज़ादी का दीपक। 3-4 फूल हैं, 3-4 फूल हैं, आस पास धूल हैं, पास हैं बबूल है, घास के दुकूल हैं। वायु भी हिलोरे दे, वायु भी हिलोर दे, फूक दे चकोर दे, कब्र पर मजार पर यह दिया बुझे नहीं। यह किसी शहीद का पुण्य प्राण दान है। लेखक बोलते हैं क्या है? 3-4 फूल हैं, आसपास क्या है? धूल ही धूल है। मतलब अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपके रास्ते में फूल कम आएंगे, मिट्टी ज़्यादा आएगी।
रास्ते में बांस भी मिलेंगे और बबूल भी मिलेंगे, जो हमारे लिए दोनों ही खतरनाक होते हैं। घास के दुकून हैं। हमको रास्ते में आराम करने के लिए कौन सा बिछौना, कौन सा साल मिलेगा, कौन सा दुपट्टा मिलेगा? घास रूपी दुपट्टा मिलेगा, ना कि धागे का मिलेगा। हमको उसी पे बैठकर, उसी पे सोकर अपना स्वतंत्र गान आगे बढ़ाना होगा। वायु भी हिलोर दे, मतलब हवा भले हमको इधर उधर कर दे, फूंक दे, चकोर दे, भले हमको मतलब थोड़ा टाइम के लिए हमारे शरीर को फूंक दे, उसको सत्यानाश कर दे। कहाँ तक? कब्र पर, मजार पर यह दिया बुझे नहीं। हमारे मरने के बाद भी कभी स्वतंत्रता रूपी दीपक बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो स्वतंत्रता हमको मिली है वो कई शहीदों के प्राण, पुण्य प्राण की देन है। उन्होंने अपने प्राणों को हंसते हंसते हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए निछावर कर दिया है। इसीलिए हमारे देश की जो दीपक है, स्वतंत्रता रूपी दीपक है, यह बुझना नहीं चाहिए। झूम झूम बदलियाँ, बादल जब आती हैं तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ वो झूम झूल रही हैं, भागती हैं, दौड़ती हैं। कभी आप लोग ने आसमान में देखा है? चूम चूम बिजलियाँ, और बिजली कैसे चमकती है? धरती को आके चूम के चली जाती है, ऐसा लगता है। बिजली जब चमकती है तो धरती को चूमती है कि नहीं चूमती है? हलचलें मचा रही, आंधियाँ उठा रही, हलचलें मचा रही। जब बादल आते हैं तो बिजली चमकती है, और बिजली चमकती है तो क्या होता है? उसके साथ कभी कभी धूल भरी आंधी भी आ जाती है। हलचलें मचा रही, कभी कभी हमको डरा के भी चली जाती हैं। कैसे? बिजली चमक जाती है, बादलों की गड़गड़ाहट होती है। ऐसा झूमना मतलब गड़गड़ाहट होना, बहुत देर से बादल गड़गड़ाते हैं, बिजली चमकती है, आंधी भी चलने लगती तेज़ हवा के साथ, हलचल मचा देती है चारों तरफ। लोग इधर उधर अफरा तफरी हो जाते हैं। लड़ रहा स्वदेश हो, फिर भी अपने देश के लिए हम देशवासी उस समय तो भी लड़ना चाहिए, लड़ते रहना चाहिए। यातना विशेष हो, यातना मतलब कितनी भी मुसीबत हो, विशेष मतलब बहुत ज़्यादा होना। हमारा जो तकलीफ़ है वो कुछ क्षण के लिए है। बादल भी चले जाएंगे, बिजली भी चली जाएगी, आंधी भी रुक जाएगी, और तब हलचल होना बंद हो जाएगा। थोड़ा सा हमको मुसीबत उठाना पड़ेगा। यातना मतलब थोड़ी सी कठिनाई हमको उठानी पड़ेगी। किसके लिए? अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। क्षुद्र जीत हार पर, हार कैसी होती है? छोटी सी होती है। क्षुद्र मतलब छोटी सी जीत हार होती है। यह दिया बुझे नहीं। छोटी सी जीत क्या है? छोटा है। क्षुद्र मतलब छोटा, जीत चाहे जीत हो या हार हो, लेकिन हमारे मन में जला हुआ दीपक बुझना नहीं चाहिए। यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। यह हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए गाया जाने वाला स्वतंत्र गीत है। बच्चे लोग, ये है नेपाली जी द्वारा लिखा हुआ स्वतंत्र गान, जो अपने देश के लिए गाया है। स्वतंत्र गान हम लोग भी गाते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को। जैसे आप लोग भी बच्चे लोग गाते हो। आप लोग को बोला जाता तो आप लोग कौन से गाते हो? फिल्मी गाना थोड़ी गाते हो, अपने देश के लिए बना हुआ गाना गाते हो। जैसे भारत हमको जान से प्यारा है, ऐसे ही लेखक ने बोला है कि जो मुसीबत है वह टल जाएगी, लेकिन अपने मन में स्वतंत्रता के लिए जला हुआ दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बुझना नहीं चाहिए, यह हमेशा जलते रहना चाहिए। जब हम अपने देश के हित के बारे में सोचेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इतना आप लोग ध्यान रखना। तब तक के लिए थैंक यू।